उनका बर्थडे सेलिब्रेशन इस जगह पे किया जाएगा। इस दीवार को पूरा डेकोरेट किया गया है क्योंकि बच्चा खुद से जब देख देख के इनको अपने जगह पे रखेगा ना तो वो सीख पाएगा, और इनके नेम्स भी साथ साथ में बोलेगा तो वो प्रॉपरली सीख पाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका धरातल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। इस समय हम 45 क्षेत्र के अंदर स्कूलों की अगर बात करें तो एक ऐसा प्ले किड स्कूल ओपन किया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं अरनियावाली गांव के अंदर पहुंचा हूं और यहां पर छोटे बच्चों के लिए किड्स प्ले स्कूल का शुभारंभ किया गया है। मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा एक बार आपको विजिट करने से पहले जो स्कूल के बाहर का जो दृश्य आप देख रहे हैं, यू आर हार्टली वेलकम इन बाल गोपाल प्ले वर्ल्ड स्कूल, इसके अंदर हम पहुंचे हैं और पूरे स्कूल के अंदर क्या क्या फैसिलिटी छोटे बच्चों को दी जाने वाली है। क्योंकि हम लगभग हर पेरेंट सोचता है कि जो हमारे छोटे बच्चे उनकी शुरुआत एक ऐसे स्कूल से की जाए जहां से बच्चे को पढ़ाई का ज़्यादा दबाव न हो, उसको खेलों के साथ साथ एक घर जैसा माहौल जब वो दिया जाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम आपको दिखाने जा रहे हैं बाल गोपाल प्ले वर्ल्ड स्कूल, स्वामी विवेकानंद अरनियावाली स्कूल की एक छोटी ब्रांच की आज ओपनिंग की गई है। चलिए पूरी विजिट करवाते हैं आपको। स्कूल के जो रूम बनाए गए हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप इधर देखिएगा, इधर छोटे बच्चे हैं। यहाँ हालांकि सेशन अभी इसकी शुरुआत की गई है। कैमरा सहयोगी से कहूँगा एक एक चीज़ आपको हम पहले दिखा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किस तरह से यहाँ पर खेलने के तमाम जो छोटे छोटे गेम्स के माध्यम से इनके साथ इनको पढ़ाई की सारी वो चीज़ों से सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। खेलों के काफ़ी इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं। ये एक झोंपड़ी है। स्कूल के जो स्टाफ मेंबर है वो हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं। पूरा इन्होंने सिस्टम है वो किस तरह से ये बच्चों को पढ़ाएंगे। आप पहले टेबल पे देख लीजिए कि जो बच्चों को पढ़ाया जाना है वो एक एक चीज़ यहाँ पर है। ये शायद वुडन की बनी हुई है ताकि बच्चे इनके अंदर एक एक चीज़ को आप देखिए कि यहाँ पर रखेंगे। इनके बॉक्स का पता चलेगा, इनके साइज का पता चलेगा, इनको पता चलेगा भाई आखिर ये चीज़ है क्या। इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। मैम नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार जी। मैम क्या है इसमें, कैसे बच्चों को आप यहाँ पर ये टेबल पे आपने वुडन की रख दी, इनको बच्चे सिर्फ एक इनको इनकी जगह पर रखेंगे या बच्चों को पता कैसे चलेगा भाई किस चीज़ के बारे में क्या चीज़ है, आप कैसे उनको टीच करोगे? बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इनको किस तरह से टीच करोगे आप? सबसे पहले तो हम बच्चों को बताएंगे भी, उनके साथ खेलेंगे भी, और जब हम उनको करके दिखाएंगे तो उनको पहले से पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे सेट करनी है। दूसरा, इसमें उनका माइंड भी थोड़ा डेवलप होगा क्योंकि बच्चा खुद से जब देख देख के इनको अपने जगह पे रखेगा ना तो वो सीख पाएगा, और इनके नेम्स भी साथ साथ में बोलेगा तो वो प्रॉपरली सीख पाएगा। जी मैम, बच्चों की उम्र काफ़ी कम होती है, मतलब उनको पढ़ाई का ज़्यादा दबाव रहेगा, कैसे रहेगा? नहीं, दबाव तो बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल खुले मन से खेलेंगे वो, ऐसी कोई बात नहीं, और खुले ही मन से पढ़ेंगे। पर छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, तो उनको बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन बच्चों की कैचिंग पावर तेज़ होती है छोटे बच्चों की, तो वो ये सब चीज़ें ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं। मैम लगभग कितनी उम्र के बच्चे, जो किड्स आपने नाम रख दिया, लगभग 2.5 साल का बच्चा जो अच्छे से बोल सकता है, चल सकता है, खेल सकता है, उनका एडमिशन आप शुरू कर देंगे? हाँ जी जी। तो चलिए, आपने देखा कि मैम ने अभी बताया कि वो तमाम सारी चीज़ें खेल खेल के साथ बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, यानी उनका ऊपर किसी तरह का पढ़ाई का ज़्यादा दबाव ना हो, खेलों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे और भी रूम है, चलिए उनकी भी विजिट करते हैं। और हमने विजिट करने से पूर्व पहले खुद आंकलन किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये एक रूम है, इसके अंदर बच्चों को स्पेशली खाना जो है वो यहाँ पर खिलाने के लिए उनको स्पेशल एक जगह बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि बच्चों को चारों ओर से एक टेबल के आसपास, यानी कि उनमें ये चीज़ भी एक देखने को मिलेगी, जो खाना पीना, जो हमारी पुरानी रीति रिवाज, जो संस्कृति है, यानी कि हम आपस में बैठ के मिलजुल के खाना खाते हैं, खेलते हैं, वो तमाम चीज़ें, और बड़ी सुंदर साज सजावट जो वो की गई है। चलिए एक और आपको विजिट करवाते हैं रूम की, अगले रूम में। एक चीज़ और दिखा दें आपको कि यहाँ का बाहर का आप देख सकते हैं, मिरर लगा हुआ है। बच्चे खुद को, क्योंकि कहते हैं ना पर्सनैलिटी, बच्चे खुद भी यहीं से सीखेंगे। इसी कमरे के अंदर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी खेल के काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है, पढ़ने के लिए वही कुछ अलग है। मैम इस रूम में क्या कुछ अलग है, कैसे बच्चों को आप टीच करेंगे? इस रूम में ये अलग है, यहाँ पे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है, और स्विमिंग पूल बना हुआ है, झूले लगे हुए हैं, झूले हैं, उनमें बच्चे खेल खेल के माध्यम से झूलना,
स्विमिंग पूल में नहाना वगैरह सीखेंगे। जी, तो देखिए एक बार पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का लगा हुआ है। यहाँ पर बच्चे का अगर मतलब उनके पेरेंट्स अलाउ करते हैं या स्कूल की तरफ से उनका बर्थडे सेलिब्रेशन इस जगह पे किया जाएगा। इस दीवार को पूरा डेकोरेट किया गया है। इसके साथ स्विमिंग पूल के लिए आप देख सकते हैं कि बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया है यहाँ पर, और इसके साथ साथ झूले भी रखे गए हैं। मैम, इनका लगभग जो सारा खेल के साथ साथ पढ़ाई चलेगी, कब उनको टाइम दिया जाएगा, कैसे कुछ रहेगा, थोड़ा और बताइए आप विस्तार से। वो क्या थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद के स्विमिंग पूल में नहाएंगे वगैरह करेंगे और उसके बाद झूले झूलेंगे। थोड़ी देर में खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद वो सोएंगे। खाने का हमने अभी रूम देखा है आपका, खाना भी बच्चे इकट्ठा बैठ के हाँ जी, इकट्ठा बैठ के खाएंगे। बच्चे अगर ज़्यादा होते हैं तो आप किस तरह शेड्यूल कराएंगे? जी, पहले आधे बच्चों को खिलाएंगे, फिर उसके बाद आधे को खिला देंगे। जी, तो चलिए देखिए इन्होंने बताया कि पूरा हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरा काम करेंगे। बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया जाएगा, उनके लिए स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, पूरे अच्छे अच्छे जो खेल खिलौने हैं, यानी लगभग 2.5 साल से 3 साल के बच्चे का एडमिशन प्ले स्कूल के अंदर कर दिया जाएगा। उनको बहुत ज़्यादा कोई दबाव नहीं दिया जाएगा, उनको खेल के साथ साथ शिक्षा दी जाएगी। उनको जो शुरुआती जो पढ़ाई है, उनकी जो सत्र होता है, वो जैसे यहाँ पर उन बच्चों का वो सत्र शुरू करवा दिया जाएगा। चलिए पूरे प्ले किड्स को लेकर के स्कूल मैनेजमेंट डायरेक्टर क्या कुछ कहते हैं, उनसे पूरी जानकारी जो है वो हम संक्षेप में लेने वाले हैं। तो चलिए, स्वामी विवेकानंद स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर रामकृष्ण जी खोत हमारे साथ है। इन्होंने ये एक छोटी संस्था अपने स्कूल के अंदर और बनाई है। किस चीज़ को लेके बनाई, क्या उनका आखिर मकसद है, पूरी बातचीत के लिए वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपने बच्चा बना दिया आज मुझे, बेबी चेयर पर बिठा दिया। जी सर, आपने ऐसा सिस्टम बनाया, हमने देखा, विजिट किया आपके स्कूल का। आपने पढ़ाई से ज़्यादा खेलों के ऊपर ध्यान दिया। प्रत्येक कमरे में बहुत सारी चीज़ें खेलों के लिए, ऐसा क्यों है सर? देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है जिसने वो जानता है कि जब छोटा बच्चा होता है वो स्कूल के नाम से डरने लग जाता है। जब उसको स्कूल भेजते हैं तो वो केवल संडे गिनता है और छुट्टी गिनता है, और अध्यापक को एक डराने की एक वस्तु मान लिया गया है। ये डराने के लिए है। ये इसलिए कंसेप्ट शुरू किया गया है कि बच्चा सबसे पहले बिना डरे, इंटरेस्ट के साथ और खेलने के लिए आए। उसको ऐसा लगे कि स्कूल नाम की जो संस्था है वो डराने के लिए या केवल बोर करने के लिए नहीं है, वो खेलने के लिए है। आपको ये बताऊं कि शायद टीचर्स को भी इस बात का पता नहीं है कि हमारे ब्रेन का 90% डेवलपमेंट 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। हम कहते हैं इस बच्चे का दिमाग बना दो, इस बच्चे का ये बना दो, तो 6 साल की उम्र तक उसका 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है। अब वो 6 साल की उम्र तक बच्चा किस माहौल में रहता है, उसमें क्रिएटिविटी कितनी है, उसमें एक्टिविटी हम कितनी करा रहे हैं, उस बच्चे को कैसे माहौल में हम रख रहे हैं, क्या वो अपनी मर्ज़ी से स्कूल आ रहा है, क्या उसको डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो उसी तरीके की क्वालिटी उसमें पैदा होगी। वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड का आदमी होगा। इसीलिए ये कंसेप्ट शुरू किया गया है। बच्चे की उम्र तो काफ़ी कम है। मैंने मैम से बात की, 2.5 साल का बच्चा जो बोलने चलने लग गया, उसका एडमिशन शुरू कर देंगे आप। लेकिन सर, एकदम से उसको उस लाइन में लेके आना, जिस चीज़ को आपने सोच के किया है, तो उसमें सर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा फिर आपने क्या प्लान सेटअप किया है? टीचर और माँ में ज़्यादा फर्क नहीं होता। टीचर ने माँ, उसकी माता बन करके यहाँ पर रखना है। ज़रा भी उसको ऐसा लगे कि बच्चे को भूख लगी हुई है तो उसके लिए यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का प्रबंध है, खाने का प्रबंध है। अगर बच्चे ने सोना है तो बेड का प्रबंध है। बच्चे ने अगर फिर भी बच्चा बोर हो रहा है, घर जाना चाहता है, तो इनके लिए स्पेशल एक छोटी सी बस, अलग से छोटी बस जिसमें किड्स ही बैठ सकते हैं। 12 सीटर गाड़ी है, वो जाएगी, उसको घर पर छोड़ के आएगी। बीच में भी उसका मन किया जाने का तो ठीक है ना। और अगर उसको नींद आ रही है तो वो सो जाएगा, भूख लगी है तो खा लेगा, घर जाना चाहता है तो घर चला जाएगा, खेलना चाहता है तो खेल लेगा। उसको पता नहीं लगेगा अभी आप सीख क्या रहे हो और कब आपको सिखा दिया गया है। कलर्स के बारे में नॉलेज देना, फ्रूट्स के बारे में नॉलेज देना, वेजिटेबल्स के बारे में नॉलेज देना। हम बुक के ऊपर रटवा रहे हैं बच्चे को, भाई ये वाटरमेलन है, ये मेलन है, ये टमाटो है, ये पैरट है, ये कैरेट है। तो उन बच्चों को हाथ में ले लेके जो आर्टिफिशियल फ्रूट्स बने हुए हैं हाथ में ले करके, दूसरा बच्चे को वेलकम करना, बच्चे से बात करना, बच्चे को टेबल मैनर देना, डिनर कैसे फिनिश करते हैं, बच्चे को खाते कैसे हैं, हैंड वॉश कैसे करते हैं,
तो ये चीज़ें उनको खेल खेल में ही सिखा देना। जी, मतलब रहना सहना, खाना पीना, खेलना कूदना हाँ। और पढ़ाई के बारे में बताया जाए। लिखने का भी कुछ थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर जो बच्चा है उसको हाँ हाँ, उसका क्या रहता है, एक स्पेशल पेंसिल आती है, उसमें हाथ से ही डलेगा और वो करोमन चलाएगा। जैसे ये अक्षर हैं, इन अक्षर के ऊपर चलाना सीखेगा बच्चा पहले, ऐसे 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 घुमाता जाएगा, लकड़ी की पेंसिल होगी। उसके बाद उनको एक तख्ती दी जाएगी जिसके ऊपर वो चलाएगा। उसके बाद वो अपने आप फ्री हैंड चलाएगा। और सबसे पहले बच्चे का क्या शौक़ होता है, पेंटिंग करना। बच्चे को पेंसिल दे दी, पेंटिंग करने का शौक़ होता है। फिर हमने एक सैंड प्ले बनाया हुआ है, आपको उस साइड में दिखाएंगे, बच्चे का एक बनाया हुआ है दंगल, छोटे बच्चों का, बालू रेत लगी हुई है, उस बालू रेत में बच्चा उंगली चलाएगा। तो उसमें उंगली चला चला करके वो एक सीख भी रहा है, उसका हेल्थ भी डेवलपमेंट हो रहा है। बालू रेत होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। उसके बाद मड प्ले, मड, वाटर और सैंड, इन तीनों को हम छोड़ गए, और तीनों ही हमारे स्वास्थ्य को और हमारे मसल को पावरफुल बनाती थी। तो यहाँ मड प्ले होगा, एक दिन बच्चा मड प्ले करेगा। दूसरा सैंड, जो हमारे एरिया में बहुत सैंड है, बालू रेत के टिब्बे हैं, पर घरों में किसी के रेत नहीं है, सबने पक्के प्लस्तर करवा लिए, तो उनके लिए एक सैंड प्ले के लिए ग्राउंड बनाया गया है। तो उसमें बच्चा लाइन बना बना करके, जैसे थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो अपना कितना शौक़ होता है, छोटे छोटे लड्डू बना लें, घर बना लें, रास्ता बना लें, उस पर ट्रैक्टर सा चला लें, तो उससे बच्चे का एक क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव माइंड है वो डेवलप होता है। ये रहेगा जी सर। मतलब जो बच्चा है शुरुआत में जैसे वो पहले फर्स्ट टाइम ही आ गया, उसके बाद इस प्ले स्कूल में उसको कितने टाइम तक रहना होगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद वो प्राइमरी में आगे जाएगा, इसका या केवल 1 ही साल है, इसका क्या? देखो, मिनिमम तो एज अपनी 4 साल से पहले हम बच्चे को क्लास में नहीं भेजेंगे, 4 साल के बाद भेजेंगे। वो 4.25 हो सकते हैं, 4.5 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बच्चे की IQ लेवल कितना का है। कई बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, वो 4 साल के बाद ही वो क्लास में बैठने लग जाएंगे। जिनका स्लो है, जिनका मन नहीं कर रहा, जो ठीक पढ़ने लायक नहीं हुए, वो 5 साल की उम्र में। फिर क्या होगा, उन बच्चों को केवल 2 पीरियड के लिए भेजा जाएगा क्लास में, बाकी वो 1 घंटे क्लास में और 2 घंटे वो यहीं रहेंगे, प्ले स्कूल में रहेंगे। पहले वो आते आते खेलेंगे, खेल से मन भर गया फिर वो कई देर पढ़ेंगे, बाद में फिर वो खेलेंगे, ताकि घर से जब बच्चा आए तो वो जाए कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो मतलब आपने तो हम कहे तो खेल बराबर और उतनी ही पढ़ाई उतना ही खेल, ऐसा आपने हाँ। 45 क्षेत्र के अंदर अगर बात की जाए तो ऐसा शायद प्ले स्कूल, ये शायद पहला स्कूल हो गई। प्ले स्कूल तो आप जानते हैं कितने यहाँ है, मैं नहीं जानता, पर हमने अपने गांव में ये कंसेप्ट है, ये पहली बार ही शुरू किया है। और एक अनूठी चीज़ क्या दे रहे हैं, बच्चों की साइकी को रीड करें थोड़े से। अपना हमारे पास मास्टर जो टीचर्स ऐसे हैं वो अपने काम में मास्टर हैं, जो डॉक्टर सोनू यहाँ संभालेंगे, उसने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उस साइकी को रीड करके अगर बच्चे को, आपने बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के, मार में पीट में, बच्चे को एक दूसरे को काट लेना, गालियाँ देना, ये चीज़ें बच्चा कहाँ से सीख लेता है और उसको रिमूव आउट कैसे किया जाए। बच्चे की सहनशीलता का, बच्चे की आपराधिक प्रवृत्ति का, बच्चे का झगड़ालू प्रवृत्ति का, उसका समाधान कैसे किया जाए, इस तरीके का ये पहला स्कूल आप कह सकते हैं। जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, स्कूल के लिए आपने जो प्ले स्कूल ओपन किया है, उनके लिए क्या कुछ सर आप कहें? बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि बच्चा जब इंडिपेंडेंट हो जाए, यानी इंडिपेंडेंट बच्चा हम उसको कहते हैं, जब प्यास लगे तो वो पानी मांग ले, जब उसको वॉशरूम आ रहा हो तो वो बता दे, ऐसा बच्चा हो जाए तो चाहे मम्मी अपने साथ लेके बच्चे को आ जाए, चाहे वो 1 घंटा के लिए आ जाए, पर बच्चे को खिलाने के लिए माहौल अच्छा ज़रूर दें। कोई भी आदमी है वो अपने एज ग्रुप में जल्दी सीखता है और जल्दी वो अपने इंटरेस्ट भी लेता है। आप अपने उम्र के लोगों के साथ बैठना पसंद करेंगे, मैं मेरी उम्र के लोगों के साथ बच्चा अपनी उम्र के साथ बच्चों के साथ ही रहना पसंद करेगा। इसलिए कृपया करके अपने बच्चे को लेकर के, चाहे आपके लिए अलग वेटिंग रूम भी बना हुआ है, आप वहाँ बैठें, आपका बच्चा वहाँ खेल रहा है अंदर, घंटे के लिए आएँ, खिलाएं बच्चे को और वापस ले जाएं चाहे, पर बच्चे को अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकाल करके उसमें एक जो कॉमन जो क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप ज़रूर करें। ये मेरा संदेश है सभी को। जी थैंक यू।
सर ये हमारे साथ थे एमडी रामकृष्ण खोजी, इन्होंने पूरा आपको मेथड जो है वो प्ले स्कूल के बारे में बता दिया। आपसे भी गुजारिश है एक बार विजिट कीजिएगा, अपने बच्चे को लेके आइएगा और देखिएगा इनका पूरा सिस्टम क्या है, कैसे बच्चे को खेलों के साथ साथ पढ़ाई करवाई जाएगी। पूरी जानकारी के लिए आप इनके दिए हुए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कैमरा से होगी परवीन राठौड़ के साथ सुदेश पुनिया।